धनवान बहुत होते हैं, संपत्ति बहुतों के पास होती है, पर हम आप सबको, आप सब हमारी आत्मा है जो पीछे तक खड़े हैं, आप सबको हम विनम्रता पूर्वक निवेदन करें। अमीरों के विवाह में तो लाखों लोग पहुंच जाते हैं, लाखों लाखों का उपहार लेकर जाते हैं, कभी उनके विवाह में भी आया करो जिनका कोई नहीं होता। आज हम तो धर्म के पिता हैं और हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, मतलब हम बहुत कठोर भी हैं और यूं कहो कि हम, लेकिन हम विचार कर रहे हैं कि तुम्हारे पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया उन पर क्या बीत रही होगी। जिस घर में तुम खेली, जिस घर में तुम पढ़ी बड़ी, हमारा तो नाता अभी 1 महीने का जुड़ा, 1 महीने पहले तुम्हारे बात आई, नाम आया, हमने हाँ कह दिया, तैयारी में जुट गए, रोज तैयारी, रोज कथा में जुट गए। आज हम विचार कर रहे बिटिया तुम्हारे पिता के ऊपर, माँ के ऊपर क्या बीत रही हो। जिस घर में तुम खेली पढ़ी बड़ी, जिस घर में तुम चहचहाई, जिस आंगन में तुम कूदी, जिस भवन में तुम खिलखिलाती रही, और आज एक ही दिन में तुम पराई हो रही। संसार का कितना भी कठोर पिता हो, कितना भी कठोर, कितना भी कठोर भाई हो, कितना भी निर्दयी हो, लेकिन जब बहन की विदा होती है और पिता की जब बेटी की विदा होती है तो उसका भी दिल फूट पड़ता, उसकी आंखें गवाह दे जाती हैं, क्योंकि बिटिया अनमोल उपहार है ईश्वर का। पुत्र तो केवल एक घर का नाम रोशन करते, बेटियां तो 2-2 कुलों का नाम रोशन करती। बड़े दिल वाले होते जिनके घर बेटियां होती हैं। कहने को तो ठीक है बेटी का आज विवाह हो गया, सच तो यह है कि अब बिटिया पर अधिकार किसी और का है। आज तक ये बिटिया हमारी थी, अब ये बेटियां एक ही दिन में, इतने दिन का नाता किसी, लेकिन भगवान भी अद्भुत है। हम यही प्रार्थना ईश्वर से करेंगे, जितने लोग यहाँ बैठे, हमें तो आप सब में ईश्वर नजर आता है। कृपा करके कभी भी अपनी बेटियों को नीचा मत दिखाना, कृपा करके कभी भ्रूण हत्या का सहयोग मत करना। पुत्र एक घड़ी पिता के लिए नहीं बेचैन रहता। रात को 2 बजे पिता काम करके आवे, थक करके आवे, बहुत मेहनत करके आवे, नौकरी करके आवे और बहुत ज्यादा मशक्कत करके आवे, पुत्र नहीं एक घड़ी उठता है। पर बेटी कितनी भी थकी हो, कितनी भी बीमार पड़ी हो, वो चहक करके उठ करके दरवाजा खोल देती, पापा पापा कहो तो मैं रोटी बना दूं। भले ही उससे चाय बनाते ना बनती हो, लेकिन पापा पापा कहो तो मैं रोटी बना दूं। खोल करके दरवाजा, रोटी बनाने, किचन में कुछ भी ना हो, पापा बस गरम कर रही हूं, झूठ बोलकर तुरंत भोजन बनाने पहुंच जाती है। बेटियां भगवान की कृपा है, बेटियों में वो ममता है। हम तो कई बार वर्णन पढ़ते हैं या अनुभव करते हैं तो हमारा दिल झकझोर जाता है कि बेटियां कभी वीरांगना लक्ष्मीबाई बनती, तो कभी मां बनती, तो कभी बहन बनती। कितने भाव को पूर्ण करती हमारी बेटियां। बेटियां सच बतावे साक्षात दुर्गा का रूप होती हैं। विविधता होती है, विविधता, और कितना ममत्व विशाल होता है बेटियों का कि सबको पोषित करती, सबकी भावनाओं का सम्मान। खुद बीमार रहेंगी, भूखी रहेंगी, लेकिन अपने परिवार को कभी भूखा। हमारी प्रार्थना है, जितने लोग यहां खड़े, मेरे साधु जनों, विनम्र निवेदन है, कभी भी अमीर आदमी की शादी में तुम पहुंच पाओ या ना पहुंच पाओ, पर जिनका कोई ना हो ना, उनके घर जरूर जाया करो। उस बेटी को कितनी प्रसन्नता होती है। वही अभी हमको एक पत्रकार मिले रास्ते में, ऐसी जल्दी जल्दी हम चले जा रहे थे, तो हमको कान में गुरुजी एक बात बतानी। फिर कमरे तक गए, हम कहा बोलो। गुरुजी जब हम बेटियों से पूछ रहे थे ना, तो हमने कहा कि बताओ आपको कैसा लग रहा। बोले गुरुजी सब रो रही थी कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा विवाह इतना भव्य और दिव्य होगा। मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, कभी भी अवहेलना मत करना, कभी भी अवहेलना मत करना।
पुत्र तो बहुत बड़ा बनने पर अपने प्रोटोकॉल में, अपने विचार में जीने लगता है और उसका जीवन विचित्र होता है। परंतु बेटियां कितनी भी व्यस्त हो जाएं, परंतु बेटियों का वो हमारे पास आज भी लोग आते हैं, हम तो बहुत अनुभव ऑब्जर्व करते रहते हैं, बैठे बैठे ऑब्जर्व करते हैं। बेटियां अगर अपने ससुराल में हैं और रक्षाबंधन आ जाए और अगर धोखे से वो किसी कारणवश ना पहुंच पाए तो भाई की कलाई खाली ना रहे, पड़ोसी वाले अंकल के पास दौड़ दौड़ करके जाती हैं, क्या आप जाएंगे अंकल जी? यदि जाना तो हमारे भाई के लिए कलाई के लिए राखी लेकर के चले जाना, ताकि रक्षाबंधन पर कलाई सूनी ना रहे। अब वो जल्दी जल्दी बनाकर भेज देती हैं। तो बेटियां ईश्वर का वरदान है। हम बार बार अब क्या बोलें, ना तो हमें प्रवचन याद आ रहे, ना हमें ये याद आ रहा कि हम क्या कहें। लोगों को लग रहा कि बागेश्वर वाले महाराज जी करवा रहे, हम हाथ जोड़ के बोले हम नहीं करवाए। पूरा बागेश्वर धाम का एक एक परिवार हमारी जेब में है भी क्या। लोगों को लगता है कि ये अमीर आदमी, हम बिल्कुल भी अमीर नहीं है। लोगों की भावनाएं हैं। कोई आया तो एक 54 साल का व्यक्ति था, उसके कोई संतान नहीं हो रही थी, पुत्र हो गया, बोले गुरुजी कुछ देना है, सहयोग ले लो। 2 महीना पहले हमने कहा अगर पैसा लेंगे खर्च हो जाएंगे, तुम एक करना, हमारी बेटियों का विवाह हो रहा, एक एक फ्रिज दे देना बेटियों को। खत्म, बस हो गया, उसका काम हो गया, हमारा काम हो गया। तो आप लोगों को लगता होगा, पर हम ये आपको महिमा मंडन करने के लिए भी नहीं बता रहे, हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आप भी अपने जीवन में जितनी खुशियां बटोरना चाहते हो बटोर सकते हो, पर खा करके खुशियां नहीं बटोर सकते। दुनिया को, दीनहीन को खिला करके खुशियां झोली में भर सकते हो आप। और जो आनंद भोजन करने में है उससे कहीं अनंत गुना आनंद और मन की तृप्ति भोजन कराने में है। और महापुरुष इस बात को बहुत बलिपूर्वक जानते हैं। तो आप सब जो जो आज आए हैं, अभी हम जाएंगे नहीं, बैठेंगे, पर हमारी सामर्थ्यता नहीं है अब बोलने की, तो हम अभी बैठ जाएंगे सामने। शाम को भजन संध्या भी है चित्र विचित्र जी की। अब बेटियों का वो पानी ग्रहण भी होना है और सब हम कहेंगे पहले तो पानी पिलाओ सबको, और जब तक हम कहेंगे एक आरती बनवाओ। ये लक्ष्मी नारायण का रूप है। एक आरती पंडित जी से कहेंगे एक आरती बनाओ, और हम चाहेंगे हम अपनी बेटियों की, दामादों की आरती उतारें। तो जब भी बने ना आ जाया करना है। हम तो ऐसे मूर्ख हैं, पागल हैं, पर जैसे भी है तुम्हारे धर्म के पिता हैं, तो जब भी मन करे तुम्हारा तुम चले आना। और हम तो ये भी करेंगे, अगर जब तक 2-3 घंटे में हो जाए ना, इन बेटियों के लिए एक ऐसा पास बनाओ कि ये कभी भी हमसे मिल सके। एक सील से कट होकर तुरंत, जब तक अभी भावर पड़ेगी ना बेटियों की, तब तक एक एक पास बनाओ। और अगले साल हम फिर कहते हैं, अब हमें पता नहीं बालाजी क्या करवाएंगे, अगर सबका सहयोग रहा। हमारे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन बालाजी ने चाहा और बागेश्वर धाम के एक एक पागल ने चाहा, तो अगले साल 125 बेटियों का करेंगे। करेंगे पक्का। 25 तो गुरुदेव हो गई इसी वर्ष। अच्छा हो गई, 131 कर देंगे। हाँ, 20 कौन पूर्ति करेगा? चलो, चाचा कह रहे 151, 120 चाचा के। अब 151 बेटियों का होगा। और तैयारी आज से ही करो। कौन कौन आएगा? पक्का? जोर से बोलो ना, जोश में कि होश में? एक साल में भूल तो नहीं जाओगे? तो अगले साल 151 बेटियों का करेंगे। और हम चाहेंगे कि अब अभी से, अभी 2 मिनट रुक जाओ, बड़ी आरती बना लो। आते तो रहना। और आज से ही तुम्हारी, अब फिर अगले साल तुम्हारी बहनों का विवाह होगा, उसमें आना है और जोड़ा से आना। बाल मुकुंद जी मिले ना, अब हम तो कुछ नहीं, बागेश्वर धाम से हैं हम, और तुम्हें क्या दे सकते? आशीष तो दे ही रहे, लेकिन हम तुम्हें ठाकुर जी दे रहे कि ये तुम्हारे साथ रक्षा में दोनों की जिंदगी भर रहेंगे।